जय गुरु जी। संगत जी, धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आप सब जानते हो धनतेरस आने वाला है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन होता है संगत जी। और इस बार आपको पता है ये बात, गुरु जी महाराज खुद आ रहे हैं धनतेरस पर हर एक संगत के घर में पैसों की बारिश करने के लिए। क्योंकि संगत जी, इस बार ना धनतेरस पे जिस जिस संगत के घर में पैसों की परेशानी है, पैसों की दिक्कत है, गुरु जी सारी संगत के घर में आ रहे हैं। गुरु जी ने ये बात बोल दी है कि मैं अब आ रहा हूं, अब तुम मेरा इंतजार मत करना। क्योंकि संगत जी, कल धनतेरस है, आज ही गुरु जी आपके घर में आ जाएंगे पैसों की बारिश करने के लिए। देखना, गुरु जी के आते ही आपके घर में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे संगत जी, ये बात पक्की है। आज संगत जी आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने धनतेरस से पहले अपने घर में क्या क्या करना है। तो धनतेरस की और दिवाली की, दिवाली भी आने वाली है, दिवाली की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। आज सोमवार का दिन है संगत जी, डेट है आज 28 अक्टूबर। आज सोमवार वाले दिन गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के धनतेरस के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के स्पेशल सत्संग को ना, धनतेरस के और दिवाली के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। और संगत जी, नीचे बटन आ रहे हैं, लाइक करने वाला बटन भी आ रहा है और शेयर करने वाला बटन भी आ रहा है, तो प्लीज आप सत्संग को ना
लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मधु जैन आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मधु जैन राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे, धनतेरस आने वाला है। बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है संगत जी। और इस दिन जितनी भी संगत को धन चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, लाखों रुपए चाहिए संगत जी, उनके लिए ये बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा ही स्पेशल सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग में आपको पता चल जाएगा कि गुरु जी ने धनतेरस पे आपके घर पे कैसे आना है, किस रूप में गुरु जी आएंगे, क्या क्या सामान आपके लिए गुरुजी लेकर आएंगे, क्या क्या चीजें लेकर आएंगे, क्या क्या गिफ्ट लेके आएंगे। संगत जी, सब कुछ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सत्संग के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो संगत जी आप सत्संग को ना ध्यान से सुनना। अब मैं गुरु जी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा नाम मधु जैन है। संगत जी, मैं राजेंद्र नगर में रहती हूँ दिल्ली में। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू 2022 में हो गई थी, 2 साल पहले। संगत जी, मेरे अंकल नहीं है, मतलब मेरे जो अंकल है ना, वो 7 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। 2 मेरे बेटे हैं, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों की शादियां हुई हैं। उनके आगे बच्चे भी, मतलब गुरुजी महाराज की कृपा से देखो बच्चे भी अच्छे मतलब उम्र के हैं, 12-12, 15-15 साल के बच्चे हैं उनके, यानी कि मेरे पोता पोती। तो संगत जी, हुआ क्या कि ना मेरे घर में ना गुरुजी को कोई मानता नहीं है, अभी भी नहीं मानता कोई। लाइफ में इतने चमत्कार हुए हैं मेरी, इतनी मुझे ब्लेसिंग गुरुजी की मिली है, पर संगत जी कोई मानता नहीं है मेरे घर में गुरुजी को ना। उसकी वजह से मेरे को एक बार बहुत दिक्कत आई, बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी संगत जी। आजकल देखो आप ना, बच्चे किसी की सुनते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बच्चे संगत जी, माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं है बच्चे। आजकल के जो बच्चे हैं कुछ नहीं समझते माँ बाप को, वो समझते हैं बस ये ऐसे ही बैठे हैं, बुढ़ा बुढ़ी बैठे हैं, बोल रहे हैं, बोलते रहने दो, हमने कौन सा इनकी बातें सुननी है, इनका जैसे ये कह रहे हैं वैसे करना है। वो अपनी करते हैं संगत जी। हुआ पता है क्या संगत जी, मेरे पास ना गुरु जी का एक भी स्वरूप नहीं था। अब मैं संगत जी, मेरे को ना लातों की प्रॉब्लम है, मैं चल फिर नहीं सकती हूँ संगत जी। मैं बहुत मतलब अपने घर में ही मैं चल लूँ, वॉशरूम हुआ हूँ, किचन में चली जाऊँ, वही बहुत है मेरे लिए। तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। जब भी मेरा मन करता है गुरुजी को देखने का ना, तो मैं अपने फोन में कभी यूट्यूब पे देख लिया, कभी गूगल पे देख लिया, कभी फेसबुक पे, ऐसे करके संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन करती थी। मैंने अपने बेटे को बोला भी, मेरे बेटे का ऑफिस संगत जी छतरपुर में ही है, छतरपुर में। तो मैंने कई बार उसको बोला कि बेटा तू जाता है अपने ऑफिस में, तो वहां से मेरे जो गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले, वहां से एक स्वरूप ही लिया मेरे लिए गुरुजी का, वहां से तो मिल जाएगा। अब संगत जी मुझे पता नहीं था, कि मुझे ये था आइडिया था कि वहां पे कोई लोग होंगे बाहर से, मतलब कोई देते होंगे। जैसे हम लोग गुरुद्वारे साहिब में जाते हैं, तो गुरुद्वारे साहिब के बाहर संगत जी मतलब होते नहीं है कि जिनके पास गुरु नानक देव जी की फोटो होती है, गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो होती है ना संगत जी, स्वरूप होते हैं यानी कि जैसे। तो ऐसे मतलब ना फिर तो मुझे लगा गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर भी ऐसे स्टॉल्स लगते होंगे या लोग देते होंगे। संगत जी मैं घर बैठी हूँ, बुढ़ी औरत, मुझे क्या पता, ना गई ना आई बड़े मंदिर में। तो मैं अपने दिमाग में ऐसी सोच रही थी, तो मैंने अपने बेटे को बोला, संगत जी बच्चे आजकल सुनने वाले हैं, आप देखो बच्चे आजकल मन के हैं, जो मन करता है वैसा करते हैं, मन नहीं करता नहीं करते। आप चाहे जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी उनके मिन्नते दरले कर लो, उन्होंने करनी तो अपनी है। संगत जी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे बेटे को बोला कि ले आ बेटा जरा, नहीं आज टाइम नहीं मिल रहा।
कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, 2 दिन बाद चला जाऊंगा, 3 दिन बाद चला जाऊंगा। ऐसे करके संगत जी रोज बहाने लगाने लगा। अब देखो मैं तो सच्ची थी, मैं तो संगत जी गुरुजी को दिल से याद करती हूँ और मैं जुड़ी भी ऐसे ही हूँ गुरुजी के साथ। मेरे को किसी ने बताया नहीं है गुरुजी के बारे में। संगत जी पता है मैं कैसे गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ? ये फोन में देख देख कर, कभी फेसबुक पे देख लिया, कभी यूट्यूब पे, अपने आप अचानक से गुरुजी मेरे सामने आ गए। तो मुझे गुरुजी का चेहरा देखना बड़ा एक मतलब अंदर से फीलिंग आई कि मुझे इनके बारे में देखना चाहिए। और जुड़ती गई संगत जी। देखो घर बैठे बैठे मैं जुड़ गई। कई बार होता है ऐसे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मतलब ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई, अगर तुम बड़े मंदिर में नहीं आ सकते ना तो मेरी फोटो के सामने बैठ जाया करो, मैं तुम्हारे साथ बातें भी करूंगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चनों के आंसर्स मैं दूंगा, तुम्हारी परेशानियों को खत्म मैं करूंगा। ये तो गुरुजी ने बोला हुआ है संगत जी, सच चाहिए तो। अब मेरे पास स्वरूप ही नहीं गुरुजी का, मैं बड़ी परेशान। मैं कभी एक बेटे को बोला, कभी दूसरे को, कभी बहू को, कभी पोते को बोल रही हूँ कि अपने पापा को बोल ले आएंगे, मेरे लिए स्वरूप पैसे दे दूंगी, चलो और बता, 1000 रुपए दे दूंगी, 500 रुपए दे दूंगी, जो तेरा पेट्रोल लगेगा वो दे दूंगी, पर तू एक बार ले तो आ। संगत जी बच्चे मानने वाले नहीं थे। एक दिन क्या होता है कि मेरी पोती जो 13 साल की है, संगत जी मेरे बड़े वाले बेटे की ना लड़की है 13 साल की, तो मैंने संगत जी अचानक से ना उसको बुखार हो गया। 2022 की संगत जी बात है ये, अचानक से बुखार हो गया। चलो होता था बच्चों को, क्या आजकल तो बड़ों को भी बुखार हो जाता है ना, सर्दी हो जाती है। फिर तो संगत जी आजकल थोड़ा सा मौसम भी ऐसे ही रहता है, पंखे के नीचे, एसी के नीचे बच्चे बैठे रहते हैं, है ना, तो उस वजह से हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है, दवाई वगैरह दे दी उसकी, मेरी जो बहू है उसने। संगत जी 2 दिन तक बुखार नहीं उतरा। अब बेटी कुछ खाए पिए ना। संगत जी मेरा बेटा भी परेशान हो रहा है, बहू भी परेशान, क्या हो गया, ठीक ही नहीं हो रही। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने संगत जी देखते ही पहले टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करो, ये करो, वो करो। संगत जी डॉक्टर कहते हैं आपकी जो बेटी है ना, इसको बुखार ही नहीं है, इसको डेंगू हो गया है। आपको बताइए मच्छरों से ये चीजें होती हैं संगत जी, है ना। अब मच्छर काट गया होगा, बच्चे आजकल सुनते तो है नहीं किसी की ना, अपने मन की करते हैं, फिर बाद में रोते हैं बैठ के। संगत जी मच्छर वगैरह काट गया होगा, वहीं से वही एडमिट हो गई मेरी बेटी। ठीक ही ना हो, हफ्ता लग गया, ठीक ही नहीं हो रही। हॉस्पिटल वाले अपना बिल बना रहे हैं, डॉक्टर अपना बिल बना रहा है, बहुत बीमार मेरी बेटी हो रही है, मेरी पोती हो रही है। संगत जी मेरा बेटा इतना परेशान हो गया ना उस चक्कर में। देखो बच्चों के लिए माँ बाप तो परेशान होते ही हैं। उसने अपने ऑफिस जाना छोड़ दिया, ऑफिस तक छोड़ दिया उसने जाना, क्योंकि संगत जी डॉक्टर मतलब कभी कहते ये लेके आओ, कभी मतलब ब्लड लेके आओ, कभी ये चीज, कभी वो चीज, कभी कुछ डॉक्टर अपनी बताते ही हैं सारी बातें। तो मतलब ना फिर इसलिए अब मेरी बहू के लिए क्या करेगी, तो इस चक्कर में ना मेरे बेटे ने अपनी नौकरी को मतलब छुट्टी ले ली, वहां से हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ले ली। ठीक है, छुट्टी ले ली तो क्या होता है, जब मेरी पोती ठीक हो जाती है, ठीक तो होना ही था ना, मैं गुरुजी से अरदास लगातार कर रही थी। मेरे मन में ये बात थी भी कि अगर मेरा बेटा गुरुजी का स्वरूप लाया होता ना, तो मैं अपनी पोती के पिलो के नीचे, तकिए के नीचे मैं वो स्वरूप गुरुजी का रख देती और इसके ऊपर कृपा हो जाती गुरुजी की। पर ये लाया ही नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूँ मैं कहीं जा आ नहीं सकती, किसी को बोल नहीं सकती, किसको बोलूं संगत जी। अपने बच्चे काम नहीं कर रहे तो कोई बाहर वाला क्या करेगा काम मेरा, अपने ही नहीं सुन रहे तो बाहर वाला कहाँ से सुनेगा। संगत जी हफ्ते 10 दिन में मेरी पोती ठीक हो गई। और फिर से मेरे बेटे ने ऑफिस शुरू करा। जब वो 10-12 दिन बाद
गया ना ऑफिस, सीधा चला गया ऐसे, बिना पूछे, बिना फोन किए, बिना कोई बॉस से बात किए, सीधा मुंह उठाया जा रहा था। मैंने कहा देख बेटे, मेरे बेटे का नाम संगत जी अंकुश है। मैंने कहा अंकुश? कहता हाँ मम्मी बोलो। मैंने कहा बेटा आज तो ले आएगा ना गुरु जी का स्वरूप वहां से, बड़े मंदिर से। कहता मम्मी आज मैं इतने दिनों के बाद ऑफिस जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, आज तो बड़ा मुश्किल है, हाँ मैं कल पक्का ले आऊँगा। संगत जी लारा दे रहा था, मुझे पागल बना रहा था। चलो कोई बात नहीं, बना ले पागल, कितना बनाएगा माँ बाप को पागल, बना ले। संगत जी वहां गया अपने ऑफिस में, ये बात उसने मुझे बताई है। वहां गया अपने ऑफिस में, बॉस तो भड़क पड़ा इसके ऊपर, अरे तुम इतनी छुट्टियां करके बैठ गए, कोई ऑफिस में बताना नहीं, कुछ नहीं, बेटी बीमार हुई है, हमें तो बताते, लीव देते, कुछ करते, जाओ तुम आज से तुम्हारी छुट्टी हो गई। क्योंकि संगत जी वो बिना बताए छुट्टी ले ली थी उसने। बॉस को बिना बताए ऑफिस की छुट्टी लेना कोई आसान बात है? आप कंपनी के ऑनर को नहीं बता रहे हो कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ और सीधा अपना घर बैठ रहे हो, दोस्तों को बता रहे हो। दोस्तों से क्या होगा संगत जी? दोस्त थोड़ी बोलेंगे बॉस को जाके कि ऐसे ऐसे करके अंकुश नहीं आएगा या उसकी बेटी बीमार हो गई है। दोस्त अपनी जॉब करेंगे कि दूसरे की वो चिंता करेंगे? ठीक है, वहां से उसको डांट पड़ी, वहां से छुट्टी हो गई उसकी, वहां से पूरी, मतलब एक तरीके से नौकरी से निकाल दिया। अब संगत जी नौकरी के लिए तो पूरा घर चलता था उसका, पूरे उसके बेटी है, लड़का भी है उसका बड़ा 15 साल का, सारी चीजें करनी, देखभाल करनी है ना, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। संगत जी उसका ना मूड खराब हो गया मेरे बेटे का, जब वहां से अपने ऑफिस से ना, देखो मूड डाउन हो ही जाता है यार, नौकरी से निकल गया, अब क्या करूंगा इस उम्र में, नौकरी कहाँ मिलेगी इस उम्र में मुझे आके। मुझे संगत जी 50 साल की उम्र में नौकरी मिलती है आसानी से? बताओ आप, नहीं मिलती ना। और कुछ पढ़ाई भी देखो, पुरानी पढ़ाइयाँ करी हुई हैं, पुरानी चीजें करी हुई हैं, तो आज तो मतलब नए नए कोर्स आए हुए, नई नई पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो फिर देखो फर्क तो बढ़ ही जाता है बंदे का। अब मेरे बेटे के दिमाग में आया कि चलो अब तो यहाँ तो छुट्टी है, तो मम्मी का मैं काम ही कर लूँ, क्योंकि फिर तो यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा मुझे। अभी तो मेरा ऑफिस था तो मैं रोज छतरपुर आ रहा था, है ना, 10-12 दिन पहले सब। तो अब आखिरी बार आज आया हूँ, फिर पता नहीं कब आना हो, क्योंकि यहाँ तो छुट्टी हो गई है मेरी। हिसाब कर लूंगा फोन पे जो होगा, बॉस को बोल दूंगा, डाल देंगे सैलरी वैलरी जो भी मेरी बनती है, थोड़े बहुत पैसे 10-20 हजार रुपये। उसके दिमाग में आया कि चलो मैं गुरु जी के ना बड़े मंदिर से जाके, जो मम्मी ने मुझे फोटो बोली है गुरु जी की, वो ले आता हूँ। उसके मन में आ गया अपने आप, घर से मुझे बोल के गया था मम्मी कल लाऊंगा, आज मैं बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ तो कल ले आऊंगा। मैं कल के भरोसे बैठी हुई थी। ठीक है, संगत जी गया, वहां से उसको गुरु जी का स्वरूप मिल भी गया स्वरूप। संगत जी घर आया, मेरे को दिया स्वरूप, कहता मम्मी ये लो, स्वरूप तो आ गया गुरु जी का, पर मैं नौकरी से निकल गया आज। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उसने मुझे सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे करके ना, मैंने बताया नहीं था। तो मैंने कहा बेटा तूने छुट्टी लेनी थी, कोई बात नहीं, पर तू इन्फॉर्म तो करता वहां पे, तू सीधा मुंह उठा के घर बैठ गया, हॉस्पिटल जाके बैठ गया। तुझे नहीं पता चलता कि नौकरी भी तो करनी है? जो बच्ची तेरी हॉस्पिटल में थी एडमिट, उसका बिल तू उसी नौकरी से भरेगा ना, नौकरी करके पैसा आएगा तभी तो भरेगा, ऐसे कहाँ से भर देगा पैसे बेटा। मैंने उसको समझाया थोड़ा सा, कहता है मम्मी मेरे से गलती होगी, मैं क्या करूँ, मुझे नौकरी भी नहीं मिलने वाली, ना मेरे पास कोई काम, ना मेरी कोई सेविंग्स है इतनी खास, कुछ क्या करूँगा समझ ही नहीं आ रही कुछ। संगत जी शाम हो गई थी तब तक, अब मैं खुश थी गुरु जी का स्वरूप मुझे मिल गया। तो मैंने वहीं बैठे बैठे ना, मेरा बेटा गया देखे मुझे, मैंने वहीं बैठे बैठे, हाथों में गुरु जी का स्वरूप था, मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी ये क्या हो गया, आज ही आप घर में आए हो, नौकरी चलेगी इस बेचारे की, गुरु जी लगवा दो इसकी नौकरी लगवा दो गुरु जी, वरना ये बेचारा क्या करेगा, इसके आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर कहाँ से खर्चा पानी करेगा गुरु जी ये, तो आप लगवा दो, कुछ कर दो गुरु जी इसका। संगत जी
एक बारी बोलने की देरी थी, गुरुजी महाराज ने कर दिया संगत जी। 1 घंटे के अंदर मेरा बेटा मुझे आके बोलता, मम्मी मेरे बॉस का फोन आ गया, कहते मेरे से कोई गलती हो गई है, मैंने थोड़ा तेरे को ऊंची आवाज में तेरे से बात कर ली, बेटा तू मुझे माफ कर दे। बॉस माफी मांग रहा है, कंपनी का ओनर, इतनी बड़ी कंपनी का। नाम नहीं लूंगी मैं किसी का संगत जी, ऐसे किसी का नाम लेना ठीक थोड़ी होता है। कंपनी का ओनर माफी मांग रहा है कि देख अंकुश मुझे माफ कर दे बेटे, मैंने तेरे को गुस्से में आके तेरे को बोल दी इतनी बड़ी बात, तू कल से आ जा, कल से आ जा, सैलरी चाहे डबल ले ली, तू कल से आ जा, वरना हमारे यहाँ फोन करेगा इतना काम। संगत जी देख लो आप, ये कृपा होती है गुरु जी की, ये ब्लेसिंग होती है। हम जो बोल देते हैं ना आसानी से, हमें तो कृपा ही नहीं मिली, गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, कल्याण ही नहीं किया गुरु जी ने। कल्याण तो गुरुजी पहले दिन से ही कर देते हैं, पहले दिन से ही। आप देख लो घर में गुरुजी आए, हो गया कल्याण, ब्लेसिंग गुरुजी की मिल गई। ऐसे कल्याण होता है संगत जी। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। कैसा लगा आपको सत्संग? कमेंट करके बताना, लाइक शेयर कर देना। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था आज का धनतेरस का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आप कोई कमेंट नहीं करते हो कि सत्संग अच्छा लगा या फिर कैसा लगा, कमेंट करके बताया जरूर करो। संगत जी सामने बटन आ रहा है कमेंट करने का, उस पे जय गुरु जी जिस संगत ने नहीं लिखा ना, उस संगत को संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो जाते जाते आप सबसे संगत जी मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है,
किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सारे परेशान हैं, सारे दुखी हैं, है ना। जब अपने पास होंगे तभी तो आप किसी को दोगे। जब अपनी जेब ही खाली पड़ी रहेगी संगत जी, तो आप किसी को क्या दोगे। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब ना भरी होनी चाहिए पैसों से, तभी देने का मन भी करता है। अपने घर में रोटी नहीं है, बाहर हम भंडारे कर रहे हैं, तो वो कोई अक्लमंदी थोड़ी है संगत जी। तो आजकल हर बंदा परेशान है। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, है ना। रोज निकल जाते हैं लोग सुबह सुबह, बेचारे घर परिवार छोड़ के खून पसीने की कमाई करते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे जैसा मौसम हो, उन्होंने काम तो करना ही है ना। और जब रात को घर पे वापस आते हैं नौकरियां करके, काम काज करके, तो संगत जी जेब खाली की खाली होती है ना। जेब खाली की खाली होती है संगत जी। आजकल बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी। आप ही मुझे बता दो कि बंदा जाए तो जाए कहाँ। कोई तो होना चाहिए ना संगत जी। आप किसी के भी घर में चले जाओ, आज की डेट में ना किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, कबाड़ी वाला है, सब्जी वाला है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, किसी के भी घर में चले जाओ, आपको संगत जी घर में जाके पता चल जाएगा कि आजकल कितनी ज्यादा पैसों की परेशानी चल रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर में है, हर घर में, चाहे अमीर से अमीर ही क्यों ना हो। हाँ, उनको ज्यादा पैसे चाहिए, वो ज्यादा के लिए परेशान है, उनको 5 लाख 10 लाख 15 लाख चाहिए। एक गरीब आदमी को बेचारे को 1000 2000 मिल जाए तो उसकी संगत जी वो खुश हो जाता है ना। अमीर आदमी को लाख 2 लाख से खुशी मिलती है। तो फर्क इतना ही है, पैसा सबको चाहिए। पैसों के बिना संगत जी आज की डेट में ना बंदे की वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है संगत जी। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको बुलाएंगे, आपसे ठीक से बात करेंगे, आपके पास बैठे रहेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना, कोई आपको बुला के खुश नहीं होगा संगत जी। बहुत बुरा टाइम है ये। आजकल पैसे वालों की सुनाई है संगत जी, पैसे वालों की सुनवाई है। बिना पैसे गरीब आदमी को पूछता है कोई? आप मुझे बताओ कि सड़क पे कोई गरीब आदमी चल रहा होगा, उसको कोई पूछेगा? वहीं कोई अमीर आदमी निकल के जाए तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। उसकी देखो गाड़ी कितनी बड़ी है, उसका ये कितना बढ़िया, उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, उसका घर कितना बढ़िया है। तो आजकल संगत जी पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है। अगर आपको आज की डेट में 2 रोटी खानी है ना, 2 रोटी खानी है अगर आपने, आपको फ्री में नहीं मिलने वाली। बाजार से जाओगे, आटा लेके आओगे दुकान से पैसे देकर, फ्री में कोई नहीं देगा। घर लाओगे, रोटी बनाओगे, खाओगे, तब आपका पेट भरेगा। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपको तब तक दवाई नहीं देगा जब तक आप उसको उसकी फीस नहीं दोगे, तब तक वो आपको दवाई नहीं देने वाला संगत जी। बहुत बुरा टाइम है ये, बहुत बुरा टाइम है संगत जी। पैसे वालों की वही है संगत जी। बस मंदिर में चले जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे आपको जब तक आप पंडित जी को दान दक्षिणा नहीं दे दोगे। कुछ 10 20 50 100 जो भी दान दक्षिणा आपका मन है देने का, दान पुण्य करने का, वो दोगे तभी आपको मंदिर में से प्रसाद मिलेगा। ऐसा टाइम है संगत जी। तो मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। ध्यान से सुनना संगत जी, और स्पेशली धनतेरस से पहले बात क्या, देखो मैं भी गुरुजी से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अरदास ही कर सकता हूँ, हाथ जोड़कर विनती ही तो कर सकता हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी को आज ये कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में ना पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को
पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी आ रहा है और शेयर करने वाला भी आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है। आप आजकल ना सत्संग तो सुनते हो पर ऐसे ही चले जाते हो, लाइक शेयर तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। वो तो मैंने आपको कह ही दिया कि लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही साथ संगत जी, आपने सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ ये चैनल। आप चेक करो, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो फिर आप कहते हो ब्लेसिंग नहीं मिली, गुरुजी ने हमारा कल्याण नहीं करा। संगत जी, कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करेंगे जब तक आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि आने वाले सारे सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिले। तभी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, तभी तो आपको पता नहीं चल रहा कब सत्संग आ रहा है, कब नहीं आ रहा, कब लाइव दर्शन हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप ऐसे घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो। संगत जी, सब्सक्राइब करो जल्दी से और लाइक शेयर तो करना ही करना है। बाकी आप सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।